हम्म, करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा जी। यासिर तुम बोल सकते हो, तुम आज भी गूंगे हो यासिर? यासिर बोलना तो शुरू कर दो यार, कब काम आएगी तुम्हारी आवाज़? तुम लिख लिख के भेज रहे हो। अरे यार सर, नो माइक की जुगाड़ बना ना यार, माइक कहीं से भी मिल जाएगा। मोबाइल से ज्वाइन कर लो, उसका माइक कितना टाइट है। अच्छा जी। तुम्हारे बड़े गुनाह हो गए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो। इंशाल्लाह टुमारो, यही टोपी आ रही है बेटा, तुम इतने अरसे से दे रहे हो मुझे। इंशाल्लाह टुमारो, टुमारो नहीं आ रहा है, इम्तिहान आ रहे हैं। ए लेवल में अब नसीब होगी मेरे ख्याल से। अच्छा जी, ओके भाई, आ जाओ। कौन करने लगे भाई क्वेश्चन, कौन करने लगे क्वेश्चन? रियाज से करवाएंगे, रियाज बेटा रीड कर लेगा तो भाई। Pollen यस। particles are mixed into a liquid. They are seen to move when observed through a microscope. Explain this movement. Brownian motion. अगर आप नाम लिख रहे हो, चलो ओके फाइन, शायद नंबर मिल जाए, बट आप ये बोल दो ना कि रैंडम जिगजैग मोशन। Random. हाँ। Yeah. रैंडम मोशन, ओके आगे आ जाओ। Explain this movement in terms of molecules of the liquid and the pollen particles. हम्म। The pollen particles collide with the liquid molecules हम्म। उसकी वजह से क्या and होगा? gain kinetic energy will increase. They will gain काइनेटिक energy. काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज हो सकती है बे? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर तो तुम चेंज ही नहीं कर रहे हो। So can we say the experience of force change यस। in impulse? चेंज इन बस, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी, यू कैन से दैट। बट काइनेटिक एनर्जी, तुम लोग में से बहुत सारे बच्चों ने जो पेपर भेज रहे हैं, जो पेपर मुझे भेज रहे हैं, पेपर भेजने वालों में सिर्फ 3 लोग हैं मेरे पास बैठे हुए, सही है। और रूहान भी भेज देता है कभी कभार, सही है। तो अबे कम वक्त सालो, तुम लोग पेपर ही नहीं भेज रहे हो। जो बच्चा पेपर नहीं भेज रहा है, थोड़ा सा पेपर भेज दो भाई, मैं तुम लोग को गाइड कर दूंगा कि तुम लोग के क्या मसले मसाइल हैं। सही है, खैर। तो जो बच्चे पेपर भेज रहे हैं, सही है, उनमें उन लोग ज़्यादातर ये बताए जा रहे हैं कि भाई इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बल्कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी भाई टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, तो वो तुम नहीं कह सकते हो कभी, ओके। खैर आ जाओ भाई। अम, तो ये सो आपने कहा कि भाई द वाटर मॉलिक्यूल्स हिट द पोलन पार्टिकल, पोलन particles, okay, and this causes the change in डायरेक्शन। अच्छा जनाब, चेंज इन डायरेक्शन आपके पास हो गई है, और अच्छा जी, आप ये कह सकते हो कि भाई द कोलिजन इज रैंडम, causing them, यानी causing the pollen particle to move in random motion। चलो आगे आ जाओ प्लीज। यस, रियाज कहाँ गए? Yes, sir. Medical professionals sometimes rub ethanol over the skin of a patient. Ethanol evaporates readily at room temperature and has a high specific latent heat of vaporization. State whether the patient experiences heating, cooling, or neither at the site where the ethanol is applied. Explain your answer. हम्म। क्या होगा? Sir, I think cooling.
कूलिंग इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन। The the particles with the high energy evaporate. ओके, और थोड़ा सा It will और लंबा कर लो, थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दे दो। it will take the लेकिन thermal energy with it. ओके, तो आप ये कह सकते हो कि भाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव द स्किन, ओके, एंड आप बता दो कि भाई लेस एनर्जेटिक molecules causes the temperature to decrease। सही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके, सो इसका मतलब है कि दे विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स, और दे विल कन्वर्ट इनटू एथेनॉल वेपर्स, और वो जल्दी से जो है ना वो हो जाएंगे, एवेपरेट हो जाएंगे। अच्छा जनाब, चलो, यानी वो स्किन की हीट गेन करके वो कन्वर्ट होके एवेपरेट हो जाएंगे। हम्म, आगे State any effect on the rate of evaporation of ethanol when a fan blows air over the patient's skin. ओके, High rate of evaporation ओके, रेट ऑफ evaporation, will increase. ओके, गुड, increases, perfect, increases, fine। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ओके, आ जाओ भाई। अली जरा ये रीड कर लोगे प्लीज, अली। यस। Yes, sir. A machine delivers a hot drink in a plastic cup, which is uncomfortable and hot to cold. Figure 3.5.1 shows a cup with a hot drink. Figure 5.2a shows a cup with the hot drink and a holder for the sides of the cup. Figure 5.2b shows the cross section through the holder. The holder is made from two strong paper cylinders separated by a flexi piece of strong paper to make air gap. ओके। Explain how using holders make it comfortable to, to hold the cup. हम्म, अच्छा जी, क्या कहोगे, कोई जो आइडिया? जो इफेक्ट होगा उसका स्किन पे कम होगा, जो हीट होगी। ओके, क्योंकि वो कप बीच में एयर है, और एयर इज अ बैड कंडक्टर है ना, ऐसे बोल रहे हो ना? ये सही है। और इन्होंने वैसे हम्म, अच्छा जी, साहब भी कह सकते हो कि भाई होल्डर हैज एम्प्टी स्पेस इन इट, ओके, which is filled by the air, okay, which is a bad conductor of heat, okay, so अच्छा जी, colder will be less heated or hot, less heated, so it will be easy to hold। परफेक्ट, आगे आ चाहिए। a student carried out experiments on the cooling of hot drink and described it with and without the holder in place. We find that the holder only reduces the rate of cooling slightly. Explain and suggest another action that reduces the rate of cooling more effectively.
सर हम्म। इवेपोरेशन रोकने के लिए हम लेड लगा सकते हैं, इनके लिए इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। अच्छा जी, करने चलो। के लिए टॉप पे लगाने, कवर कर जाना। सही हो गया, ओके फाइन, अच्छा जी। और उससे इफेक्ट क्या होगा कि भाई नो इवेपोरेशन। put the lid on, अच्छा जी। अच्छा जी, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई this reduces the cooling effect, okay. Sorry, this reduces the evaporation which minimize the cooling effect, okay. कूलिंग इफेक्ट, ओके। आगे आ जाइए। State the method of thermal energy transfer from a star through the vacuum of space. The thermal energy का in form of radiations में होती है। रेडिएशन, ओके। तो मेथड आपको बता सकते हो कि भाई रेडिएशन कह सकते हो। Form of radiation। ड्यू टू द लेस, ओके सही है, फिर सही लिख रहे हो बिल्कुल। अच्छा जी। ईमान जरा ये रीड कर लोगी। Figure 6.1 shows a ray of green light passing through a prism. A ray of blue light is directed towards the prism on the same path as the ray of green light. On figure 6.1, draw the path of the blue light through and out of the prism. मैंने सुबह सुबह बताया था आपको, है ना, देखा नहीं होगा मैसेज। इसको बताया था, याद है? किसी को भी बताया था, मेरे ख्याल से जी। आपको ही बताया था, है ना? क्या कैसे बनाओगी? अच्छा, blue light has a smaller wavelength, okay, and वो आपके पास it will refract more than the green light, okay. So blue आपने कह दिया कि भाई will refract more, अच्छा जी, कैसे ज्यादा कैसे होगी, क्या कैसे बनाओगी, कोई आइडिया प्लीज? ईमान कोई आइडिया प्लीज? दिस इज द नॉर्मल, The ओके। arrow will go down. ओके, क्या हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, ऐसे, राइट? Yeah. सही है ना? क्योंकि इट विल रिफ्लेक्ट मोर, सो इट विल बेंड मोर टुवर्ड द नॉर्मल, ओके। एंड देन जब वो यहाँ पे पहुंची तो दिस This इज will अ go more down. मोर डाउन, वेरी गुड यार, परफेक्ट। ओके, ये आ गया, एंड ओके, ये बन गया परफेक्ट। परफेक्ट हो गया, सही है ना, क्लियर हो गया ना, ऐसे बनाना है। चलो, ओके भाई। यदि तुम लोग दूसरे बच्चों भी तो आंसर लिखो यार, मैं आंसर देख रहा हूँ सबके यार। चैट बॉक्स में लिखते रहो ना यार, तुम लोग की चैटिंग तो स्ट्रांग होगी नहीं। ये आ गया, सही हो गया, परफेक्ट है। आ जाइए, आगे आ जाइए प्लीज। The wavelength of blue light in air is 4.8 multiplied by 10 raised to power minus 7 meters. Calculate the frequency of blue light. क्या V is फॉर्मूला लगा equal रहे to हो? F lambda. वी क्या ले लेंगे? 4.8. और लैम्डा? 3 multiplied by 10 raised to power 8. लैम्डा ले लेंगे ये। Oh, sorry. 4.8 multiplied by 10. No, like frequency will be 3 multiplied by 10 raised to power 8 नहीं divided यार, by. अच्छा ओके ओके फाइन। हाँ, लैम्डा ये आ गया, And then सही है। wavelength is 4.8. ओके गुड, वेरी गुड। सो नाउ you mean to say कि 3 exponent 8, okay, divided by 4.8 exponent negative 7 is equals to f, ऐसे ही कह रही हो ना, है ना? Okay. गुड हो गया, निकाल दो प्लीज। 3 1 3, 3 10 और 3 16। 6.25. ओके, 6.25 multiplied by 10 raised to power 14.
ओके, hertz. 6.3 हम कर लेते हैं और एक्सपोनेंट 14 हर्ट्स। परफेक्ट, वेरी गुड, हो गया। चलो भाई, हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, रोहान, रोहान आसपास बैठे हो? Yes, sir. आ जाओ बेटा, रीड कर लो प्लीज। So the figure 7.1 shows two magnets and the gap between the north pole of the one magnet and the south pole of the other magnet. On figure 7.1, draw three lines to show the pattern and direction of magnetic field in the gap. कैसे बना दे भाई? सर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि यस, नॉर्थ पोल है तो बिल्कुल। ये। सो डायरेक्शन कहाँ को होगी भाई? सर साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास है का। अच्छा, नॉर्थ से नॉर्थ साउथ साउथ। की तरफ होगा, ओके। एक लाइन तो ऐसी हो गई, एक यस। आपके पास ये हो जाएगी, राइट? और एक इसी तरह दूसरी तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड, लाइक दिस, परफेक्ट। ओके, चलो आगे आ जाइए। Figure 7.2 is a repeat of figure 7.1 showing the two magnets. On figure 7.2, draw the position of a floating compass needle when it comes to the rest and the gap between the north and south pole. हम्म, सही है। शोइंग टू मैग्नेट एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल सर दिया हुआ है। संडे का दिन कौन सा है? क्या 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 बोलो, दोबारा बोलो। अच्छा जी, देखो मेरे पास आ गई, मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। मैग्नेटिज्म यहाँ पे, ये आ गई मेरी नीडल। सही है, ओके। छोटा कर लेते हैं इस नीडल को, ये नीडल आपके पास हो जाएगी ऐसे। सही है, ये नीडल आपके पास हो जाएगी ऐसे, समझ गया ना भाई? सेंटर में आ रही है ना सर? हम्म। तो मैंने आपको कहा था कि सेंटर में आएगी। अच्छा, ऐसा बोला था। नहीं, इसकी डायरेक्शन भी आपको पता होगी ना, कि मतलब परपेंडिकुलर होगी, सही है। और इस तरह से यस। आपने बनानी है, सही है। ओके। सो ये मे भी, अच्छा ब्लू कलर वैसे यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, बट खैर यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्योंकि जो है ना यहाँ पे आपको एरो भी चाहिए होगा, क्योंकि निडल निडल बेसिकली जो है ना एक वो होता है, क्या बोलते हैं, लाइक पोल अट्रैक्ट क्यों होंगे भाई? निडल निडल भी जो है वो बस सिर्फ आप वो कर लो ना, आप डायरेक्शन बता दो ना कि भाई आपके पास एरो एरो जो है ना वो हेड उसका यहाँ पे आ रहा है, राइट? दिस इज वेयर इट पॉइंट्स, ओके, मतलब वो जो है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है। हाँ, ओके, गुड। सो ये तो अगर आप नेडल को जो है ना जस्ट एरो की फॉर्म से शो कर दो, राइट? क्योंकि नेडल भी जो है ना वो आपका एक, आप कह लो कि वो होता है, क्या बोलते हैं, एक सॉर्ट ऑफ स्मॉल मैग्नेट होता है, सही है, और उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो ये जो डायरेक्शन है ना ये बेसिकली नॉर्थ पोल बता रहा है, और ये वाला साउथ पोल है, राइट? बस ये इस तरह से। चलिए आगे आ जाइए प्लीज। Explain why the needle comes to the rest in this pattern. हम्म, क्या बोलोगे? सर जैसे हमने रखी तरह। क्या, जी जी जी, इस तरह क्यों है ऐसा? हम इसमें इस तरह से कहेंगे कि when the poles of the magnet, sorry, when the pole of the needle needle completely align with the poles of, or completely align with the magnetic field, magnetic field of the magnet, completely okay with of the magnet, उसकी वजह से क्या होगा? So it will
become rest. ओके आगे आ जाइए. Describe the method of demagnetizing a bar magnet. AC power supply, हम्म. hammering, तोड़ दो, heating. फेंक दो, आग लगा दो, है ना. अरे यार क्या बात. सही है. सो यू कैन से कि भाई हीटिंग अगर आप कर रहे हो, हीटिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग, strongly heated, strongly heated. ओके. बस ये है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग होनी चाहिए. हल्की पुल्की से काम नहीं चलेगा. ओके जी. आ जाओ भाई. ये कौन करवाना चाहेगा. मैं भी क्वेश्चन है. इफ़त से करवाते हैं. इफ़त बेटा आ जाओ. बहुत तुमने चैटिंग कर ली, अब आ जाओ, रियल लाइफ में आ जाओ. Figure 8 point, अबे उसके ऊपर भी है. sorry sir. Figure 8.1 shows two electrically charged plates on either side of one of the vacuum tubes. Write the symbol alpha ones in table 8.1 to indicate any deflection of the alpha particles. Write the symbol y ones in table 8.1 to indicate any deflection of the gamma rays. So gamma rays, no deflection, and then alpha particles, bottom of the page. ओके. सो सो गामा रेज आपने बना दी सीधी सीधी, सही है. एंड ये बन गई गामा. और अल्फा पार्टिकल कहाँ भेजे भाई. जहाँ नहीं है, जहन्नुम तो नहीं भेजेंगे. अल्फा पार्टिकल को इधर घुमा देते हैं. राइट. अल्फा. ओके. सो नो डिफ्लेक्शन, अच्छा सॉरी, गामा रे की नो डिफ्लेक्शन. और बॉटम ऑफ द पेज अल्फा पार्टिकल आ गया. आ जाइए भाई, आगे आ जाइए. Figure 8.2 shows the poles of a very strong magnet on either side of the other vacuum tube. Write the symbol A once in table 8.2 to indicate any deflection of the alpha particles. Write the symbol Y once in table 8.2 to indicate any deflection of the gamma rays. अबे वाई नहीं होता So, भाई ये. so gamma. यस ओके. हाँ जी, क्या करोगे. लगा दो, उल्टा हाथ Gamma निकाल लो rays भाई. हम्म. गामा रेस and की नो डिफ्लेक्शन. ओके, अल्फा की क्या होगी. sorry into page. इनटू द प्लेन. ओके वेरी गुड. सॉरी सॉरी. इनटू द पेज. ओके. आगे आ जाइए. Figure 8.3 shows a simple direct current electric motor with a split ring commutator. ओके. स्प्लिट एंड कॉम्यूटेटर आ गया, बैटरी आ गई. ओके. फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल लगेगा. बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि राइट हैंड कहाँ लगता है, लेफ्ट हैंड कहाँ लगता है. तुम्हें पता होना चाहिए. डीसी मोटर के अंदर लेफ्ट हैंड रूल लगता है, जनरेटर के अंदर राइट हैंड रूल लगता है. ओके. आ जाइए. State and explain the direction of rotation of the coil as seen from point X. So clockwise, कैसे भाई. clockwise. वाई क्लॉकवाइज. पहले करंट की डायरेक्शन तो बता दो. सो करंट शुड बी मूविंग इन दैट वे. ओके. लाइक this and that, and will go like this. Okay. Magnetic field is moving this way. Okay. एंड अच्छा जी, लगा लो भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो. हाँ सर clockwise. क्लॉकवाइज आ रही है, हाँ बिल्कुल सही आ रही है. ओके. ये यहाँ से यूँ आ रही है और यहाँ से नीचे जा रही है. ओके. सही है. सो ये जो है वो इस तरीके से घूम रहा होगा. राइट. लाइक दिस. आपने कहा क्लॉकवाइज. क्या एक्सप्लेनेशन भाई. So should we say using left hand rule or should we just say that the left hand side goes up and the right hand side goes down? But it's better to also mention kid, what causes the left hand side to go up, right? And which you can say कि भाई okay, आपके पास जो है एक तो आप ये बता दो कि भाई फोर्स फील्ड एंड सॉरी द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज perpendicular, which causes the force to be exerted on the coil, and which can be figured out using the Fleming's left hand rule, which is upward. Okay. So current and magnetic field
आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ओके। परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसा होता है, ओके। मैं जगह बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर, करंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, सो magnetic force can be figured out using um, Fleming's left hand rule, लेफ्ट हैंड रूल, ओके। सही हो गया। एंड बस, सही। अब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर कहेंगे ना, तो उसमें मसला ये हो जाएगा कि हमें ये नहीं पता चल रहा, कि हम ये नहीं मेंशन कर सकेंगे कि कौन से सेक्शन में अपवर्ड है, कौन से सेक्शन में डाउनवर्ड है, राइट। या आप ये कह दो कि भाई सो फोर्स इज अपवर्ड, अगर आप कहना चाह रहे हो अपवर्ड इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ओके, एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इन राइट साइड, क्लियर। चलिए भाई आगे आ जाइए। The coil rotates through 90 degrees from the position shown. State what happens to the moment in this position. So I'm not अच्छा sure जी, that I wrote nothing happens. वाई, लाइक द मोमेंट वैल्यू क्या होगी? So 0. हाँ 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 हाँ, ओके, यस इट इज़ ज़ीरो। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी लॉजिक बनाएं, सो मोमेंट का मतलब ये है कि दिस डिस्टेंस, दिस इज अ पिवट, ओके, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज बेसिकली एक्टिंग एज अ पिवट, ओके, एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर फोर्स फ्रॉम द पिवट, ओके। एंड व्हेन इट बिकम लाइक दिस, परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही है, लाइक वर्टिकल हो जाएगा, सो वर्टिकल में करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स बिकम पैरेलल, ओके, सही है। सो इन दैट केस मोमेंट विल बी जीरो, फाइन, समझ में आया ऊपर से क्या? Understood, sir. पक्का, ओके फाइन, चलो आगे आ जाओ। The coil is rotated through 180 degrees from the position shown. By considering the forces on the coil, explain how the split ring commutator enables the motor to turn continuously. हम्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर बाय द वे? Sir, it allows the coil to rotate. नहीं, हाउ? It Also, it reverse, changes polarity. Sir. uh, It changes so polarity. it reverse the current, okay, in every half cycle, पहली चीज हो गई, सही है। अच्छा जी, उसकी वजह से जो है, which allow the wire to have same, to have the force in the same direction, ओके, क्लियर हो गया। चलो भाई आगे आ जाओ। कोई हमारी क्लास में जीनियस बैठा है, कोई जीनियस? अरे यार हैवी क्वेश्चन आ रहा है, और मैसा को तंग करता है, और वैसे रीड कर लेगी प्लीज। Figure 9.1 shows a circuit. On Figure 9.1, draw two clearly labeled arrows to show the direction of the electron flow and the direction of the conventional current in the circuit. The current in the motor is 13 amperes. The charge on the electron is 1.6 multiplied by 10 to the power 19. Calculate number of electrons that pass through the motor every second. हम्म, अच्छा जनाब, एवरी सेकंड, ओए होए टाइट क्वेश्चन दे दिया बाय द वे इन्होंने, आई है बस इतना छोटा सा। अरे यार एक मिनट, एक मिनट, इन्होंने कहा कि भाई ड्रॉ लेवल शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, क्या करेंगे इसमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होगा? Sir, वो Q is equals to IT वाला अबे formula use ओए करेंगे. ओए 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 ओए,
पहले ये वाला पार्ट तो करो बे। उसने कहा डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन तो बताओ पहले। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कुछ तो बोलो यार प्लीज। सर मोटर की तरफ, मोटर की नहीं सर तरफ। बैटरी की तरफ, बैटरी के नेगेटिव वो पॉजिटिव वो टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो यहाँ से होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसे ही होता है। सो दिस इज अ क्लॉकवाइज फ्लो, क्लियर? यस सर। ऐसे ही बोल रही हो? जी सर। अच्छा जी। और कन्वेंशनल करंट जो होता है वो इस तरह से होता है। सही, दिस इज अ कन्वेंशनल करंट कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। सही है। सही है। ओके सर। क्या मतलब मामून, क्या मतलब करंट ऑपोजिट? कन्वेंशनल करंट, ओके। अच्छा प्लीज कीप इन माइंड, जब भी तुम मैग्नेटिक फील्ड के काम कर रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर के अंदर हमेशा कन्वेंशनल करंट कंसिडर होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं। ओके चलो, आगे आ जाइए। ये हो गया, आगे आ जाइए प्लीज। The current in the motor is 13 amperes. The charge on electron is 1.6 exponent negative 19. Calculate number of electrons that pass through the motor every second. हाँ जी, क्या करेंगे इसमें बताओ? कोई आइडिया? सर वो आपने बताया था जब इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि वो चार्ज इज हम्म। इक्वल्स टू हमें पहले जो सिंपल फॉर्मूला बताओ जो पहले बताए थे, Q इक्वल्स टू। Q इज इक्वल्स टू IT। फाइन। आई हमारे पास गिवन है 13। टाइम कितना गिवन है? 61 सेकेंड। ओए हाँ, गुड। 1 सेकेंड, ओके। सो चार्ज कितना आ गया? 13 कूलम का, ऐसे ही आ 13। गया। जी सर। कूलम, ओके। अच्छा जी, अब उसने कहा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन दिस मच कूलम ऑफ चार्ज, राइट? उसने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन हाउ मच? 1.6 exponent negative 19 coulomb of charge, right? So how many electrons will be there? How many electrons will be there if you have the total charge, or if they combine the total charge of 13 coulombs? Okay, क्या होगा? Very good bro, very good. सर 13 divided by 1.6 exponent Awesome. negative 19। Perfect. Perfect. -19 कितना आया? 8.125 multiplied by 10 to the power negative 19. नेगेटिव Positive 19 19. कैसे आ सकता Positive है? 19. Positive 19. ओके। अबे साला नेगेटिव क्यों लिख रहा है भाई फत? ओके, गुड हो गया। सही है, समझ में आ गया। जी सर। परफेक्ट। अच्छा जी, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन कैसे हो सकता है यार? और कितने क्वेश्चन बाकी हैं? अच्छा छोटे बस एक ही है। ये भी रीड कर लो बेटा, ये भी रीड कर लो, शाबाश। Figure 10.1 shows the potential difference current graph for a circuit component K. Calculate the resistance of component K when the current in it is 4 mega amperes. ओए, मेगा क्यों पढ़ लिए ब्रो? इट्स नॉट मेगा, इट्स मिली। मेगा जो होता है Oh, वो हमेशा कैपिटल एम से होता है। मेगा, गीगा, किलो ये सब कैपिटल, किलो छोटा होता है, लेकिन मेगा, गीगा और टेरा वेरा ये सब जो है ना कैपिटल से होता है। ओके फाइन। क्या करेंगे, कितनी आ रही है क्या? अच्छा अच्छा, बाय द वे बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ है, ग्रेडियंट क्या बताया करता है? resistance. नाइस। रेजिस्टेंस, ओके। आ जाओ, 4 पे निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट निकाल लेते हैं 4 पे। सही है, कितना आ रहा है? 4 आ गया, और ये आ जाएगा 8 पॉइंट, नहीं 9.2 आ जाएगा, 9.2। सही है। ओके भाई। 2.3. मिली को तुमने कंसिडर नहीं किया है ना? नहीं सर।
वेरी गुड, हैवी यार। 4 एक्सपोनेंट -3, क्लियर हुआ ना? जी सर। 2.3 आ गया, तो दो तीन जीरो और लगा दो, सो 23, 230 एंड 200, 2030, ऐसा 2300 आ रहा होगा। यस यस, सर। गुड। चलिए आगे आ जाइए प्लीज। Figure 10.2 shows a circuit containing component K. At low temperature, component K has a much greater resistance than resistor R. At high temperature, component K has a much smaller resistance than resistor K. State and explain the effect on the lamp when temperature changes from very low to very high. Refer to the voltage at point X in your explanation. हम्म, क्या कर सकते हैं? हम्म, 4 नंबर का। बाय द वे नाम क्या होता है इसका? Thermistor. थर्मिस्टर, ओके। हाँ जी, क्या बताती हूँ? कुछ आ रहा है जहन में, कुछ खुराफात आ रहा है? सर पहले एक बार क्वेश्चन ठीक से समझ लूं। अच्छा अच्छा, प्लीज प्लीज। सही है, आगे समझ में आ गया। जी सर। When the temperature of the lamp changes from very low to very high, refer to the voltage, the effect on the temperature, effect of the lamp, okay। अच्छा अगर, अच्छा मुझे बताते जाना, अगर मेरे पास लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर का मतलब है ग्रेटर रेजिस्टेंस, यानी आर जो है वो मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर है, राइट। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके अक्रॉस जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज़्यादा होगा, क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आई कांस्टेंट है सर्किट्स के अंदर, सही है। सो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा आ जाएगा, राइट। जब वहाँ पे, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो पॉइंट एक्स पे और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होना चाहिए फिर? सर फिर कम होगा। कम हो जाएगा, ओके। तो जब इसकी ये रेजिस्टेंस आर है तो इसके अक्रॉस जो वी होगा वो लेसर होगा, राइट, पोटेंशियल ड्रॉप लेसर होगा, ऐसे ही। अच्छा जी, दूसरा सिनेरियो, अगर तो इसने कहा कि भाई एट हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस स्मॉलर है, यानी हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस हो गई है आर, हमने बना दी है छोटा वाला आर, ये बन गया छोटा वाला आर। सो वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज भी कम होगा, हाँ ना। जी सर। जब वोल्टेज ऊपर कम है तो नीचे वोल्टेज क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा। ओके। जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो अब वहाँ पे आपने कहानी लिख देनी है, सही है। सो refer to the voltage at point X. So state and explain the effect on the lamp when the temperature changes from very low to very high। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर था वेरी लो, लो टेम्परेचर था, सही है। लो टेम्परेचर पे इसकी, इसका वोल्टेज क्या था? लेस। और ये हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर पे इसका वोल्टेज क्या था? वेरी हाई, राइट, देख पा रहे हो ना आप? जी सर। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई द वोल्टेज ऑफ लैम्प changes from low to high, low to हाई, ओके। एक बात हो गई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में ये कह सकते हैं कि भाई एट लोअर टेम्परेचर thermistor will have greater resistance, so PD across it will be higher, will be higher, okay। एक बात हो गई। So PD at X will be lower, okay। So lamp receives lesser voltage, lesser voltage। सर इधर उसकी लैम्प की लाइट पे का इफेक्ट लिखेंगे।
नहीं, बस उसने उसने बस हमसे ये कहा है कि भाई स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द लैम्प। तो वोल्टेज कह दो या फिर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस चलो कह सकते हो आप, क्योंकि उसने जस्ट लैम्प कहा हुआ है, तो वोल्टेज के उसके वोल्टेज के बारे में लिख दो। वोल्टेज आपको पता है, ऐसे चलेगा कि वो लाइट ब्राइट होगी या लेस ब्राइट होगी, राइट। चलो हम कह रहे थे, सही है। सो लैम्प लेसर वोल्ट, अच्छा हम ये कह सकते हैं कि सो एक्स विल बी लोअर, सो लैम्प लैम्प विल बी लेस ब्राइट। ओके। एंड अच्छा जनाब, एट हाई टेम्परेचर एक्स विल बी लोअर। अच्छा, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर रेजिस्टेंस हो। नहीं, एट हायर टेम्परेचर एक्स विल बी हायर ना, एक्स विल बी हायर, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। सो एक्स विल बी हायर विच causes the greater brightness। चलो, परफेक्ट। अच्छा जी, आ जाओ भाई। ये रेडियो एक्टिविटी किसी का वीक है, कोई करवाना चाहता है? एनी वन वॉन्ट की रेडियो एक्टिविटी करवा ले? नो वन, नो वन। ओके, फिर मैंने ईमान से करवाना है। ईमान बेटा आ जाओ, रीड कर लो। ईमान कहाँ हो यार, कुछ तो बोलो प्लीज। ईमान नहीं है, ईमान तो रूहान से करवा लो। रूहान कर लो बेटा, रीड कर लो। ईमान पता नहीं कहाँ भाग गई है। A student investigates a radioactive substance in a laboratory. Figure 11.1 is a graph showing the count rate detected as the substance decay for 7.5 minutes. The background radiation is 20 count per minute. Determine the half-life of the substance. उसने कहा बैकग्राउंड रेडिएशन इज 20 काउंट्स पर। ओके, चलो। ओके, सो इनिशियल काउंट रेट कितना दिख रहा है तुम्हें? एट टी इक्वल्स टू 0 द काउंट रेट इज सी, द काउंट रेट इज 220। 220 राइट। 220 को पहले सब्ट्रैक्ट कर दोगे किस में से? 20 में से, तो कितना हो जाएगा? 200 राइट। सो एक्चुअल काउंट रेट जो है वो 200 है, 220 में बैकग्राउंड रेडिएशन भी इन्वॉल्व है। ओके। अच्छा जनाब, अब इसको क्या कर दो? डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब होता है जो एक्चुअल रेडिएशन है वो डिवाइड बाई 2 हो रही है, सही है। कर दो भाई, डिवाइड बाई 2 करोगे। 100. 100 आ गया, सही है। लेकिन जो ग्राफ तुम्हें शो कर रहा है वो तो बैकग्राउंड रेडिएशन के साथ शो कर रहा है, तो उसमें +20 कर दो दोबारा से। सही है, जब +20 करोगे तो कितना हो जाएगा? 120, 120. ऐसे ही होगा ना। अब 120 देख लो कहाँ पे आ रहा है। 100, 120 ये आ गया, ये आ गया। एक मिनट, 120 ये आ जाएगा, बल्कि ये आ जाएगा 120। रोहान भाई क्लियर हुआ ना, प्लीज बताओ। Yes, sir. कट। सो इन्होंने हमें पता चल रहा है कि भाई 2.4, 2.2, 2.4 की आ रही है। 2.4, 2.4 मिनट। और सारे बच्चों को क्लियर है? ओके। Calculate the count rate detected at that time 9.6. 9.6? ओहो, 9.6 पे तो दिया भाई नहीं है ग्राफ में। ओके, कोई बात नहीं। Second per minute तो given है ना वो क्या चीज? counts. क्या गिवन है? मतलब वो उन्होंने ये तो बताया ना कि पर मिनट 20 काउंट्स हैं. अबे ओए, वो तो बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड रेट, हाँ. देखो, अब आपके पास 9.6 आ रहा है मिनट, सही है। आप सबसे पहले तो ये कर सकते हो कि भाई निकाल सकते हो कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी। सो 9.6 डिवाइडेड बाय 2.4 करो, कितनी हाफ लाइफ गुजर रही है? यस।
फोर। 4 हाफ लाइफ गुजर रही है, ओके। अच्छा जी, इनिशियल काउंट है 200, 200 को डिवाइड बाय 2 करोगे, आपके पास आ जाएगा 100, सही, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजर गई। डिवाइड बाय अगेन 2 करोगे, 50 आ जाएगा, सेकेंड हाफ लाइफ गुजर गई, सही है। डिवाइड बाय 2 करोगे, आपके पास आ जाएगा 25, ओके। सो 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, डिवाइड बाय 2 करोगे, 12.5, ओके। फोर्थ हाफ लाइफ गुजर गई, राइट, 1 2 3 4। सो एट द एंड 12.4 उसका काउंट रेट होगा, लेकिन जाहिर बात है बैकग्राउंड काउंट रेडिएशन जो है 20 है, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा आपको, ऐड कर लो। 12.5 में 20 ऐड कर लोगे, 22.5, 32.5, 32.5 आ गई, राइट। सही हो गया, क्लियर है? यस यस। रोहन, सही हो गया। देखो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ बच्चों तुम लोग क्लियर हुआ? 32.5, कुछ आना बोलो यार। चलो, Yes, sir. परफेक्ट Yes. परफेक्ट। ओके भाई, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? कौन सा भाई, कौन सा? ये वाला पार्ट? ओके। देखो सीन ये है कि उसने कहा कि द कैलकुलेट द काउंट रेट डिटेक्टेड। सबसे पहले तो जब आपको कैलकुलेट करने का बोला हुआ है तो याद रखो कि कैलकुलेशन के अंदर जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो तो नहीं आनी चाहिए, राइट। हमने सबसे पहले ये देख लिया कि हाउ मेनी हाफ लाइफ विल बी पास, अगर 9.6 मिनट उसने दिए हैं, राइट। सो हमने डिवाइड कर लिया 2.4 से, तो हमें पता चल गया कि भाई देर विल बी 4 हाफ लाइफ पास्ट, ओके। तो 4 हाफ लाइफ पास का मतलब है कि 4 दफा वैल्यू डिवाइड बाई 2 होनी है, 4 दफा वैल्यू डिवाइड बाई 2 होनी है, राइट। बट दैट वैल्यू शुड नॉट कंटेन द बैकग्राउंड रेडिएशन, तो इसीलिए हमने जो इनिशियल वैल्यू थी 220, उसमें से बैकग्राउंड रेडिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 200 रह गया, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि 200 जो है ना, वो 20 की जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होने वाली है ना, मतलब वो तो हाफ लाइफ से चेंज नहीं होगी, सही है। तो वो तो कांस्टेंट है। सो ये चीज चेंज होगी, तो हमने इसको अब डिवाइड बाई 2 किया, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजर गई, राइट। फिर डिवाइड बाई 2 किया, सेकंड हाफ लाइफ गुजर गई। फिर डिवाइड बाई 2 किया, थर्ड हाफ लाइफ, फिर डिवाइड बाई 2 किया। तो लास्ट टाइम जो डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास 12.5 का काउंट रेट आ रहा है, बिल्कुल आखिरी हाफ लाइफ पे, राइट, फोर्थ हाफ लाइफ पे, राइट। अच्छा जी, अब हमें क्या पता है कि बैकग्राउंड रेडिएशन तो स्टिल देयर, राइट, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा से इसको ऐड कर लो 20, राइट। जब 20 ऐड कर लोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 32.5 या 33, तुम इसको राउंड करके लिख सकते हो। सही हो गया? मामूद समझ में आया? प्लीज बोलो। हो गया, परफेक्ट। आगे आ जाओ प्लीज रोहान। The substance emits alpha particle and white rays. The student suggests that it is safe to store the substance in a plastic container of thickness 2 millimeter. Student explain whether the student suggest is correct. Suggestion is correct. अच्छा देखो, उसने कहा कि अल्फा भी है और गामा भी है। तुम्हें क्या पता है कि अल्फा तो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाता, वो तो बिल्कुल मोटा ताजा सा इतना ज्यादा चल नहीं सकता, लेकिन गामा जो है वो बड़ी तेजी से निकल जाती है, राइट। और उसके लिए Yes. हमें लेड के अलावा कोई काम हमारा नहीं करेगा, राइट। सो स्टूडेंट सजेशन इज इनकरेक्ट, ओके। सो हमने कहा कि भाई Yes. सजेशन इज इनकरेक्ट, ओके। हम कह सकते हैं कि भाई, अबे यार, गामा रेज हैव हाई penetration power, okay, that can only stopped by the thick lead sheet, okay। सो ये आपके पास हो जाएगा। यस, वेरी गुड ईमान, वेरी गुड। अच्छा जी, सही हो गया। तो ये हमारे पास, ये हमने पेपर मई जून कर लिया, कल इंशाल्लाह 25 का फरवरी मार्च करेंगे, सही है। अच्छा जी, प्लीज इसका जो है मई जून का होमवर्क सुन लो, जून 21। एंड आई थिंक मैंने कुछ होमवर्क दिया था, अल्लाह जाने मार्च का दिया था या पता नहीं कौन सा दिया था, लेट मी सी। अबे यार जल्दी नीचे चला जा। ये दिया था मैंने होमवर्क, मार्च का दिया था 42, फाइन। सो अभी जो है ना तुम लोग कर लो,
मई जून का 21। बेटा जो लोग मेरे साथ होमवर्क नहीं कर रहे ना, तुम लोग देख लो फिर। जून 21, 41 कर लो, सही है। 41 बल्कि 43 कर लो, 43। एंड कल हमने क्लास करनी है ना, 41 43 कर लो, और साथ में 41 भी कर लो, सही। दीज आर द टू होमवर्क, एक आज कर लो, एक कल कर लेना, सही है। एंड जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे मेरे साथ, मुझे नहीं कहना एंड में कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। देखो मैं 2016 से लेकर 2021 पे भी मैं हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल, राइट। सो मैंने एक एक वेरिएंट, एक एक चीज़ें करवाई हैं, ओके। और अभी 22 से जब हम शुरू करेंगे, तो फिर उसके बाद जो है हमारे पास वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 22 में हमारे पास क्या चीज़ है। 22 के अंदर हमारे पास सिलेबस चेंज हुआ है, 23 24, ये 22 23 24, ये इंशाल्लाह पेपर से पहले भी हो जाएंगे, पेपर से पहले, ओके। सो प्लीज़, अगर जो तुम लोग अपना कर रहे हो करते रहो, मुझे कोई इशू नहीं, बट मुझे बता दिया करो कि सर आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया है, इसमें इतने मार्क्स आए, ये पेपर शेयर कर दिया करो, जो भी कर रहे हो वो शेयर कर दिया करो, सही है। बहुत सारे लोगों का, खास तौर पर जितने बॉयज़ हैं, उनका मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है क्लास में, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं, सही है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, सही है। सो प्लीज़ अपनी चीज़ें शेयर कर दिया करो कि ये हम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसमें इतने नंबर आ रहे हैं, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ओके। तो जाके तो जो है ना, तुम मे बी मैं कोई तुम्हारी हेल्प आउट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बस वही पढ़ा रहा हूँ, फिर कोई फायदा नहीं होगा, सही। तो खैर, तो बस ये अब इंशाल्लाह कल फरवरी मार्च करेंगे, फिर देखते हैं, सही। चले, चले जी, ओके गाइस, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। हाँ। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।